हर इंसान अपने भविष्य को लेकर के चिंताओं में बना रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई आने वाला समय कैसा होगा। अगर अपने को एक अंदेशा मिल जाए, एक अंदाजा मिल जाए कि आने वाले समय में हमारे साथ में क्या हो सकता है, मैं बात कर रहा हूं अंदेशा मिल जाए, अंदाजा मिल जाए, तो कई हद तक अपन अपनी परेशानियों को समझ करके उसी तरह अपना व्यवहार, उसी तरह अपने कर्म करते चले जाएंगे, तो परेशानियां थोड़ी कम होगी। हाँ, हो सकता है परेशानियां आए लेकिन उतना परेशान ना कर पाए। बात धनु राशि की अगर करें, इस बार इस वीडियो में धनु राशि की बात करेंगे और 2025 में कुछ ग्रहों के बदलाव होने हैं और बहुत बड़े बदलाव होने हैं। 2024 में मात्र 4 ग्रहों की अगर मैं बात करता हूं, 4 ग्रह क्यों मैं बात करता हूं हमेशा 4 ग्रहों की, क्योंकि यह 4 ग्रह राहु केतु शनि और बृहस्पति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके जीवन पे प्रभाव लाने के लिए। हाँ, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो मन का कारक है और बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है। सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है, वह भी फास्ट मूव करता है। सारे ग्रह बहुत जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं, लेकिन अगर बात इन 4 ग्रहों की करें, शनि राहु केतु बृहस्पति की, तो ये लंबे समय तक एक ही राशि में टिके रहते हैं और लंबे समय तक सेम प्रभाव लेकर के आते हैं अपने पे। इस 2025 में इन चारों ही ग्रहों के बदलाव होने, क्योंकि 2024 में 3 ग्रहों ने बदलाव नहीं किए थे, केवल बृहस्पति ने किया था जो साल में एक बार करता है। इस साल में चारों ही ग्रह बदलेंगे। 2025 में 29 तारीख होगी, मार्च का महीना होगा। 29 मार्च 2025 को शनि देव बदलाव करेंगे। यह कैसे प्रभाव लाएंगे वो समझना है। 4 ग्रहों को समझना था लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इस वीडियो में 2 ग्रहों को लेंगे। 2 ग्रहों में बृहस्पति भी होंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले शनिदेव को समझना पड़ेगा। शनिदेव आपके लिए क्या होते हैं, या आपके किस भाव या किस चीजों के कारक बन जाते हैं, मित्र है या शत्रु है। शनिदेव धनु राशि के लिए किसी भी प्रकार से शत्रु ग्रह तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यह द्वितीय भाव और तृतीय भाव के 6, 8, 12 में से किसी भाव के लॉर्ड भी नहीं है या बहुत बुरे स्थितियां नहीं रखते, समग्रही होते हैं, तो यहाँ पे सम रिजल्ट देने वाले बनते हैं। अब यहाँ पे आपको 2.5 साल पहले, क्योंकि आज की स्थिति जो बनेगी, या कहूं कि आने वाले मार्च महीने की बात करूं, तो मार्च में जब ये बदलाव लाएंगे तो आप पे ढैया लगाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में यह गोचर कर जाएंगे। अभी तीसरे भाव में और चतुर्थ भाव में ये गोचर करेंगे। तो यहां अपने को देखना है उससे पहले, जैसे अभी का जो समय चल रहा है, अभी ना ढैया है ना 7.5 है। इससे 2.5 साल पहले अपन पीछे जाए ना, तो 7.5 को दंश आपको लगा था, या 7.5 भोग करके आप आए। 2.5 साल ये समय जो है ये पूरा रिकवर नहीं हुआ पिछले 7.5 साल का, और फिर से ढैया आ गई। शनि का काम करने का तरीका यही है कि आपको पूर्ण सजाएं देगा, या पूर्ण परीक्षा ली आपकी, आपको रिजल्ट दिया थोड़ा बहुत, फिर वापस से परीक्षा आएगी और फिर बाद में आप मुक्त होते हैं। शनि का जो वो टाइम फ्रेम निकलता है ना, पूरा जो 10 साल का टाइम फ्रेम होता है, वो ऐसे निकलता है। तो आने वाले समय में जो ढैया लगेगी वह आप पे प्रभाव क्या लाएगी, सुख भाव में लेकर के आ रहे हैं ढैया, तो सुखों में आपको थोड़ा सा सीमित कर देंगे। सुख धनु राशि वाले जातकों के सीमित हो जाएं, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रभाव तो यह है। लेकिन अगर बात करूं कि ये अभी का जो दिसंबर महीना चल रहा है, अब से लेकर के मार्च महीने तक जो ये शुरुआत के 3 महीने होंगे, ये आप पे क्या प्रभाव लाएंगे, अगर ये समझना है तो शनिदेव अभी की स्थितियों में कहाँ पे बैठा है ये देखना पड़ेगा। तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव आपके लिए पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पे शनिदेव आपको थोड़ा सा है ना सोशल बनाएंगे, लोगों से है ना मिलना जुलना, लोगों से कैसे आपका बिहेवियर क्या है वो चीजें आपको सिखाएंगे। जो आपका बिहेवियर है, आपका दिखावा है, वो उसमें सुधार लेकर के आएंगे। यहाँ पे शुरुआत के जो 3 महीने रहेंगे ये तो ठीक ठाक है, अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को है ना, जैसे ही मार्च का महीना निकल जाता है, मार्च के महीने से लेकर के मई का महीना, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यही आपको कहते हैं ना कि कोई चीज होने से पहले आपका बिहेवियर कैसा है, उसके मुताबिक अपने को पता चलेगा कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा कि भाई ढैया लग रही है, ढैया का समय बहुत अच्छा नहीं होता। आपने 7.5 देखी 2-2.5 साल पहले, तो आपको पता है 7.5 में क्या होता है और ढैया में क्या हो सकता है, ये अपने को पता है। बिल्कुल वाजिब बात है, होना भी यही होता है।
अब यहाँ पे अपन देखें कि आपका बिहेवियर मायने रखेगा, और वो जो समय होगा ना, ये 29 मार्च से लेकर के आपका मई तक का समय होगा, यहाँ पे राहु के साथ में शनिदेव कंजक्ट हो जाएंगे। ये राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे डिजायर्स को बढ़ाने का, डिजायर्स बूस्ट करेगा, लेकिन है डिजायर्स पूरी नहीं होगी, और सुख भाव में बन रहा है तो यहाँ पे गाड़ी को, मकान को, प्रॉपर्टी को ऐसे लेकर के आपको है ना डिजायर्स एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से भूख बढ़ेगी इन चीजों की। अब वो भूख बढ़ेगी और शांत नहीं होगी ना, तो आपको तड़प महसूस होगी और वो परेशानियों का सबब बन सकती है। तो यहाँ पे ये चीज बनती है, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इन चीजों को लेकर के, भौतिक सुखों को लेकर के। अब यहां से शनि की जब दृष्टि बनाओगे, दृष्टि देखोगे, तो इन 2.5 महीनों का ही जो समय होगा ना, ये 2.5 महीने कौन से, 18 तारीख तक, 18 मई तक, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का ये जो समय होगा, ये थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि राहु के साथ में कॉम्बिनेशन बन गया, शनि की दृष्टि केतु पे भी चली जाएगी, और फिर बृहस्पति भी उसको कोशिश कर रहा है संभालने की। तो यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन बन गया, कंफ्यूजिंग हो जाएगी, स्थितियां पूरी कंफ्यूज हो जाएगी। अब यहीं से है ना, इन 2.5 महीनों के लिए देखें तो यहां से दृष्टि संबंध जॉब पे भी जाता है, तो जॉब भी इफेक्ट होगा आपका। इस समय में है ना बृहस्पति पे शनि की दृष्टि रहेगी, तो ये आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसको संभालना कैसे है, आपको है ना समर्पित होना पड़ेगा। शनि हमेशा यही कहता है कि समर्पित हो जाओ, आप हर चीज के प्रति ईमानदारी बरतो और समर्पित हो जाओ। तो जहां जहां शनि की दृष्टियां होंगी वहां पे आपको समर्पित होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। अब यहां पे रहेगा तो माता के प्रति या आपके परिवार के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। अब यहीं से दृष्टि बनेगी शनि की, जब तीसरी दृष्टि जॉब पे जा रही है, 6ठे भाव पे जा रही है, तो आपको सेवा भावी और आपको जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, कैरियर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि में 10वीं दृष्टि खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आलसी नहीं रहना पड़ेगा। तो ये समय है ना, ये अगर अच्छा निकाल लिया आपने, यहां पे मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर ये अच्छा समय निकाल लिया, 2.5 महीनों का अच्छे से अपने को, अपना बिहेवियर संभाल करके रखा, तो फिर आने वाला जो 2 साल रह जाएंगे वो बहुत अच्छे चले जाएंगे। ढैया में आपको हर तरह की बढ़ोतरी दे देगा। अब जैसे मई के बाद में अगर आपने सही निकाल लिया समय, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करवाएगा, क्योंकि यहां से राहु शिफ्ट हो जाएंगे बैक हाउस में 18 मई को, मतलब ये आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। तो यहां से है ना आपको बहुत से डिसीजन लेने के काम काज करेंगे और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तीसरा भाव, पराक्रम भाव में राहु बहुत अच्छा माना गया है, तो यहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। शनि है तो शनि चीजें देता है, हाँ डिले देता है, लेकिन है ना बिल्कुल स्थिर देता है, स्थिरता का कारक भी माना गया है शनि को। कोई अगर ग्रह स्थिर है तो वह शनि ही है जो सबसे ज्यादा स्थिर है। तो आपको है ना गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, माता का सुख, ये सब चीजें देगा, तो स्थिरता के साथ देगा। अदरवाइज फिर है ना मई का महीना तक निकाल लो आप, बहुत अच्छे से नहीं निकाल पाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यही से देखोगे तो अब जैसे राहु चेंज हो रहा है, राहु से पहले बृहस्पति चेंज हो जाएंगे, बृहस्पति सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो यहां पे शनि की दृष्टि अब ये शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि को देखोगे तो यहाँ पे स्थितियों को संभालता हुआ नजर आएगा। रोग ऋण शत्रु आएंगे, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा समय नहीं है जहाँ पर रोग ना आए, ऋण ना आए, शत्रु ना आए। फिर भी यहाँ पे कहेंगे दूसरे ग्रह ऐसे होंगे जो स्थितियां संभालते हुए नजर आएंगे। एक ग्रह बुरा हो रहा है तो दूसरा ग्रह कहीं ना कहीं अच्छा होकर के आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जॉब रिलेटेड इश्यूज मई के बाद में नहीं, उससे पहले मार्च से लेकर के मई तक का जो समय होगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला बनेगा, आपको अपना बिहेवियर ही सुधारना पड़ेगा उसमें। अब शनि की जब दृष्टि देखोगे तो यहां से शनि की 10वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे जाएगी और वहां पे कोई ग्रह नहीं रहेगा। वहां पे कोई ग्रह नहीं होने का मतलब क्या हो जाता है, मीन्स यहां पे शनि आपको कर्म के प्रति या मेहनत अधिक करवाएंगे। बेनिफिट नहीं होगा इस समय, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन यहां पे है ना शनि के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट नहीं है, दूसरे ग्रह बेनिफिट देंगे, लेकिन यहां से अपन अगर शनि का देखें ना तो मेहनत अधिक करवा रहा है। बेनिफिट कौन दिलवाएगा, बेनिफिट होगा आपका बृहस्पति, वो बहुत अच्छे बेनिफिट दिलाएगा। तो यहां पे अपन ये जरूर कह सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी नहीं है, इसको यही है जो मेहनत से डरते हैं उनको तो प्रॉब्लम है, जो मेहनत से नहीं डर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम करते रहना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेहनत से ही डर रहे हैं या काम नहीं करना चाहते तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम शनि लेकर के आ रहे हैं।
तो अब ये चीज हो गई। 10वीं दृष्टि को देखोगे तो शनि देव की 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे शनि आपको देखेंगे 10वीं दृष्टि से, यहीं से बृहस्पति जब गोचर कर जाएंगे 14 तारीख को यहां पे, तो मई महीने की मैं कह रहा हूं आपको, मई महीने के बाद में अच्छी पोजीशन आनी है। तो बृहस्पति यहां से आपको ही देखेंगे, तो यहां पे कुल मिलाकर के आप में ज्ञान भी रहेगा, मेहनत भी रहेगी आपको, बस इतना ही है, आलस नहीं करना है। 100 बात का एक ही है कि आलस करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। टालने की प्रवृत्ति जो है धनु राशि वाले जातकों में अमूमन टालने की प्रवृत्ति आ जाती है, टालते हैं चीजों को, तो टालना नहीं है, टालोगे तो प्रॉब्लम में आओगे। जो काम हाथ में आया वो काम करते रहना है और फटाफट कर दोगे तो प्रॉब्लम किसी प्रकार की आएगी ही नहीं यहां पे। तो ये इस प्रकार से शनि का रहेगा। अब बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति गोचर नहीं करते उससे पहले मार्च तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी प्रकार के रोग से प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार के शत्रु से या जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। प्रॉब्लम कब बन सकती है? प्रॉब्लम बन सकती है जब शनि गोचर कर जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी यहाँ पे, और बृहस्पति वैसे ही तो बहुत अच्छी पोजीशन में है नहीं यहाँ पे अभी, क्योंकि बृहस्पति थोड़े से डाउन भी हो जाएंगे, मार्च महीने तक जाते जाते थोड़े कमजोर स्थिति में आएंगे, क्योंकि उनको मई में अपना परिवर्तन करना है। तो बृहस्पति कमजोर होंगे, शनि की दृष्टि होगी, तो इस समय में आपको जॉब रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं बनती है बृहस्पति के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति चेंज कर जाते हैं, अच्छा यहां पे है ना, इसी भाव से जब ये समय रहेगा मार्च से लेकर के मई तक का, इस समय में किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह या आपको कहें कि एलिगेशंस लिटिगेशंस में फंस सकते हैं, तो वाद विवाद वगैरह से बच के रहना पड़ेगा आपको। और पति पत्नी के आपसी आंतरिक संबंधों में भी थोड़ी सी कमी आने के योग बनते हैं। 2 महीने का समय वो रहेगा। जैसे ही परिवर्तन कर जाते हैं बृहस्पति परिवर्तन करते ही यहां पे आपके सप्तम भाव में आएंगे। अब जब कोई लग्नेश या राशि स्वामी सप्तम भाव में चला जाता है तो उसको इनहेंस करने की कोशिश करता है। यहां पे क्या दर्शाता है? यहां पे दर्शाता है अपने को पति पत्नी का आपसी संबंध जो दुनिया को दिखता है, पार्टनरशिप जो दुनिया को दिखती है, व्यापार या आपका धार्मिक क्रियाकलाप। तो अब यहां से आप देखेंगे या तो समझे कि यहां पे वृद्धियां करवाना पति पत्नी के आपसी संबंधों को सुधारने का काम करेगा। अब यहीं से देखें, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, उनके शादी विवाह के भी योग बड़े प्रबल हो जाएंगे मई के बाद में, तो वो भी चीज यहां पे बन जाती है। फिर उसको यहीं से देखें, आप दृष्टि संबंध बना करके देखेंगे तो दृष्टि संबंध जो है बृहस्पति का मई महीने के बाद में बनता है आपके लाभ भाव पे, जहां शनि मेहनत करवा रहे हैं अपनी दृष्टि में, जहां शनि आपके व्यापार को वृद्धियों या बढ़ोतरियां दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मेहनत करवाते हुए, तो वहीं पे लाभ बृहस्पति दिलाते हुए नजर आएंगे। और पूरा ही साल मई महीने के बाद में बृहस्पति बहुत अच्छे आपको लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। तो यहां पे ये चीज अपने लिए अच्छी हो जाती है। इस समय में आपका सम्मान, मान सम्मान और इज्जत भी बढ़ने के योग है। मान सम्मान घटने के योग कब है? मार्च से लेकर के मई तक का जो समय रहेगा, ये मान सम्मान में हानि भी करवा सकता है। तो ये समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा मार्च से लेकर के मई तक का। उसके बाद में बहुत अच्छा परिवर्तन है। फिर इसकी 7वीं दृष्टि जो होगी बृहस्पति की, वह आपके खुद राशि पे होगी, तो वहां का मैंने आपको बता ही दिया। 9वीं दृष्टि देखोगे तो 9वीं दृष्टि चली जाएगी राहु पे। यहां पे है ना, आपकी डिजायर्स बढ़ेगी, तो डिजायर्स पूरी भी होती हुई नजर आएगी। मैंने कहा था डिजायर्स बढ़ाएगा शनि, भूख बढ़ाएगा। जब राहु और शनि कंजक्शन होंगे उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद में जब है ना ये अकेला पड़ जाएगा ना राहु और बृहस्पति की दृष्टियों में आ जाएगा, तो इस समय में गुरु चांडाल दोष जरूर बनेगा, लेकिन आपकी डिजायर्स, भूख बढ़ेगी तो उसकी भूख की पूर्ति भी बृहस्पति करवाएगा, क्योंकि लाभ दिला रहा है। जहां लाभ पे राहु की दृष्टि होगी वहीं लाभ पे बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, तो दोनों दृष्टियां लाभ बढ़ाती हुई नजर आएगी। जहां राहु खुद बैठेंगे वहीं पे बृहस्पति देखेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ढैया जरूर लग रही है, लेकिन ढैया के इस समय में भी है ना, आपको बृहस्पति बहुत बहुत शानदार रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। किसी प्रकार का बुरा रिजल्ट यहां पे मई महीने के बाद में नजर नहीं आता, और पूरे साल, जब तक साल का एंड होगा तब तक ये रहेगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति बहुत जबरदस्त पोजीशन में जा रहे हैं, केंद्र भाव में आपके आ रहे हैं, और केंद्र भाव में बृहस्पति कुंडली में या आपके गोचर के 1000 दोषों को खा जाता है। एक अकेला बृहस्पति इतना विकराल, इतना बड़ा और इतना पॉजिटिव ग्रह है, तो वो अगर अच्छी पोजीशन में जा रहा है तो आपको बहुत सुपीरियर रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में तो मैं
2 ग्रहों को ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। राहु केतु के लिए अलग बनाऊंगा मैं वीडियो, वो देखिएगा, वो इसी का दूसरा पार्ट होगा। कमेंट करके अपना अनुभव बताइएगा और कमेंट करके बताइए कि हाँ वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और उसके बाद में अपन शनि का एक अलग से केवल शनि का पर्सपेक्टिव देखेंगे, बृहस्पति का देखेंगे। खूब सारे वीडियोस आने बाकी हैं, तो जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं 2025 कैसा हो सकता है, क्या संभावनाएं बन रही है, अगर जानना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण के द्वारा, जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात करेंगे हम, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज में आप अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।